जैसा कि आप लोगों को पता है कि बुलंदशहर के सिंचाई विभाग के मामले को एक बड़ा स्तर पर हाईलाइट किया गया था, जिसमें कि समस्त अधिकारियों पर विभिन्न प्रकार के गबन करने के गंभीर आरोप लगे थे। जब हमने उस न्यूज को अपने चैनल के माध्यम से आला अधिकारियों तक पहुंचाया, तब तत्काल एक टीम गठित की गई, जो कि आरोप लगाए गए थे वे कितने सत्य हैं या फिर असत्य हैं। गठित टीम मौके पर निरीक्षण करने पहुंची, यहाँ तो बाद में पता चलेगा। निरीक्षण टीम ने मौके पर जाकर किस बात का निरीक्षण किया और क्या क्या चीजों में कमी पाई गई, ये सब चीज अपने हिसाब से सही पाई गई थी। लेकिन शिकायतकर्ता अभी भी निरीक्षण टीम के निरीक्षण से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आगे दिखाते हैं शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा निरीक्षण टीम के बारे में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और समानता जैसे कि आप पता चला आप इलेक्शन करने आए तो आपने यहाँ पे क्या पाया सर? अभी हमें अभी तो जस्ट आए अभी आए भी कर रहे थे। ये जांच का विषय है। जी 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 जी। जांच जब हो जाएगा तो जांच संबंधित अथॉरिटी हमें इसके लिए अधिकृत नहीं। अभी अधिकृत नहीं है सर। हम हमारी जो जांच मिली है वो जांच हम करेंगे। जांच संपूर्ण करने के बाद आप तो सुन ही रहे ना, जी जी संतुष्ट हैं जी जी काम हाँ दादा से संतुष्ट हम है। तो संतुष्ट है इनका काम। अच्छा अच्छा सर, ये थोड़ा सा अभी अधूरा कार्य है, ये कब तक पूर्ण हो सकता है? अधूरा हम क्या इनका एस्टीमेट कर रहे हैं। अधूरा तो तुम नहीं, ये जो आधा पड़ गया आधा आकलन में क्या है, जो एस्टीमेट में काम हो वही तो अधूरा काम नहीं है। जो एस्टीमेट में काम हो वही तो काम है। तो पशु वसु चलते रहते हैं, अपने काम तो बिल्कुल राइट है। कार्य से सही है। पूर्ण सहमत है। हम सही, हम तैयार हैं, हम बिल्कुल बढ़िया काम है। ये काम तो बहुत अच्छा काम गया। चलिए धन्यवाद। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने किसी भी, ना तो हमें किसी फर्म से कोई है, ना कोई हमारा रिलेटिव है, ना हमें किसी फर्म से कुछ लेना है ना देना है। ये क्या है, ये नीचे से लेके जेई एई और ये एक्शन, जो ये जेई भी है ना इस काम पे लगे हुए हैं, ये जेई भी सारे करप्ट हैं, सारे भ्रष्ट हैं। और जेईओ का भी मतलब इतना बुरा हाल है, जैसे आज वहाँ चेक करने गए थे और सारे हरिओम जो एक्शन है हरिओम के कहने पे ये चलते हैं, और जेई बिल्कुल जैसे एक्शन बोलेंगे, एक्शन साहब बोलेंगे वैसे ही काम करते हैं। तो वहाँ कुछ भी मतलब सब ऊपर से नीचे तक सब एक लाइन में चल रहे हैं, सब करप्ट हैं। और हरिओम जी तो ये भी बोलते हैं बार बार कि मैं तो मंत्री को, मेरा तो पैसा जाता है, मुझे दिक्कत ना है, मैं अपना आप देख लूँगा। आपको पहले कब मालूम चला? और हमारे पास पेमेंट के प्रूफ भी हैं, जो पेमेंट यहाँ तालाब की हुई हैं वो पहले हो चुकी हैं, और सारे फोटोग्राफी हैं। और ये 3 से 4 दिन के बाद, अभी 2 तारीख में मैंने कंप्लेंट करी है, उससे आप देखो कुल 3 दिन हुए। 3 दिन में इतना बड़ा काम होना एक छोटी मोटी वो नहीं है। वहाँ 50-100 लेबरों ने काम किया है। वहाँ आज लेबर भी परेशान थी, कह रहा भैया एक गांव का था, वो कह रहा कि मेरे पैसे नहीं दिए ठेकेदार ने, बताओ। तो ऐसे मतलब भ्रष्ट अधिकारी या ठेकेदार ये क्या करेंगे? इससे तो सरकार की बहुत बदनामी है। तालाब के मिट्टी बेच के खाली जी, जो मिट्टी वहाँ पे बंदों पे लगनी चाहिए वो मिट्टी वो वैसे बेच के खा गए। वहाँ भी मिट्टी नहीं सही से लग पा रही। आज हमने जैसे स्थिति देखी है, हम गए थे गांव में, तो वहाँ वो बोल रहे थे कि भाई गांव के प्रधान ने शमशान घाट में मिट्टी डलवाई है या गौशाला में डलवाई है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक आदमी बोल रहा था कि सारी मिट्टी इन्होंने बेची है इन लोगों ने। हमने एससी साहब को कंप्लेंट की थी, तो उन्होंने फिर कोई टीम गठन करी है। उसके बाद हमें कल मेल आता है कि वो टीम आएगी चेक करने, हमें इन्फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हम गए, तो आज वो टीम आई है और उन्होंने और उससे हम आश्वस्त में, बहुत अच्छी टीम है वो, बहुत अच्छी टीम है वो। और हम ये चाह रहे हैं कि मतलब जो भी अच्छा डिसीजन हो, एक अच्छा हो। हम किसी भी ठेकेदार के, किसी की उसमें बुराई में नहीं है, बट जो गवर्नमेंट का पैसा है वो लगना अच्छी जगह चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे तो ये डिपार्टमेंट आने वाले 2-4-5 साल में ख़त्म हो जाएगा। और मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पे जल्दी से जल्दी एक बड़ा एक्शन लिया जाए। और डिपार्टमेंट में हम अपनी एफडी के लिए गए थे, उसके बाद वहाँ एक्शन साहब मिलते नहीं हैं, तो वहाँ कुछ अन्य ठेकेदार हमें मिले, जिससे हमें पता चला कि इनकी सारी पेमेंट हो चुकी है जी। और जो वहाँ पुराने ठेकेदार हैं 10-5 ठेकेदार, उनकी कोई भी पेमेंट है नहीं। उन्हें 1-1 साल डिपार्टमेंट के चक्कर काटते हुए हो गए। और हरिओम जी क्या करते हैं, जो भी इनका पर्सनल ठेकेदार है, जिन्हें ये टीम को लाते हैं, ये उन्हीं की पेमेंट करते हैं, अदरवाइज ये किसी की पेमेंट नहीं करते। फिर हमें पता लगा कि भाई ये उनका है, तो हम उधर से निकल रहे थे, एक बार हमने जाके वहाँ चेक किया तो वहाँ बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का, क्योंकि इनका क्या कॉम्प्रोमाइज़ था कि 50-50% दोनों ले लेंगे, ठेकेदार भी ले लेगा और एक्शन साहब भी ले लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ काम ही नहीं किया। काम अब इन्होंने, जब हमने उनकी कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट के बाद काम स्टार्ट किया। तो
ये बात मैंने शायद आपको पहले भी बताई थी, हमारी और आपकी पहले भी बातें हुई हैं, तो उसमें भी मैंने सेम यही बातें रखी थी कि बस ऐसा अधिकारी देखो इस मोदी योगी की सरकार में नहीं होना चाहिए। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि बहुत खून पसीने की कमाई है लोगों की जो इन चीज़ों में लग रही है, और ऐसे करप्ट। उनका क्या कहना है, उनका डिपार्टमेंट में यही है कि यहाँ जो ठेकेदारी करेगा मेरा आदमी ठेकेदारी करेगा, और बाहर के मैं किसी भी ठेकेदार को ठेकेदारी नहीं करने दूंगा। और इतना करप्ट बोलना नहीं चाहिए एक ठेकेदार को, इतना करप्ट एक्शन है वो। उसे एफडी निकालनी है जब पैसे चाहिए, कोई छोटा सा भी कुछ काम हो, हर चीज़ में उसे पैसे चाहिए। अब यही आपको मैं लास्ट टाइम की एक घटना बताता हूँ, जिसमें मार्च में पेमेंट हो चुकी है। ठेकेदार से मिलके एक्शन ने 50-50 का रेशो करके उसमें बोल दिया कि 50% तुम ले लेना और 50% मेरा, इसमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उस तालाब की कंप्लेंट होती है, तो ये वही तालाब इन्होंने 10 से 15 दिन में कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। उसके बाद भी आज भी उसकी स्थिति इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है। और उसके बाद जब वहाँ चेकिंग आई है, चेक हुआ है, उसके बाद उसमें JSB नहीं है और थर्ड क्वालिटी लगा हुआ है, और उनकी जो गुणवत्ता है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की है। और कोई ठेकेदार है भाटी वो बोलता है कि उसके तालाब पे भी आज गई है टीम, तो उसके बाद भी वो बोलता है कि हमें दिक्कत ना, हम तो अपना आप देख लेंगे, एक्शन साहब बैठे हैं हमारे। आपकी प्रथम सूचना के अनुसार जिस प्रकार आपने कंप्लेंट किया हुआ था, उस पे आज विभाग की टीम के द्वारा कहीं ना कहीं निरीक्षण किया गया, दोनों प्रोजेक्ट पे निरीक्षण किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां देखने को मिली। पहला तो मैं देखूं तो जो पर्टिकुलर जो कार्य हुआ है उसका बोर्ड तक, उसमें नाम तक गलत लिखा गया है, और आपके हिसाब से जो आपने एक एक चीज़ें पाई, जैसा आप कह रहे हैं JBC लगी होना चाहिए, वहाँ पास नहीं आपने पाया, तो बहुत सारे चीज़ों के मुद्दों को आपने बना करके उस पर रेखांकित किया हुआ है। आपको क्या लगता है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है एज ए पब्लिक, आप क्या कहना चाहते हैं उससे? हम तो यही कहना चाहते हैं, देखो सरकार का पैसा है, और ये सरकार जो सरकार है वो करप्ट सरकार नहीं है, ये बसपा और समाजवादी की सरकार नहीं है, ये BJP की सरकार है। और ऐसे अधिकारी का जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए, नहीं तो डिवीज़न में एक ठेकेदारों की बहुत ही गलत स्थिति होने वाली है, क्योंकि यह एक्शन ना तो किसी को पेमेंट कर रहा, और इतने परेशान है, भगवान ना करे कोई ठेकेदार गलत कदम उठा ले तो उसका जिम्मेदार भी एक्शन होगा। क्या इससे संबंधित आपने आला अधिकारियों को कभी ऐसी सूचना दी कि ये अधिकारी करप्ट है और इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है? बार बार सूचना दी जा रही है अधिकारी को जी। जो आज अधिकारी जांच पे आए हैं उन्हें भी ये सूचना दी गई है। उन्होंने जो काम की गुणवत्ता चेक करी है वो भी बहुत घटिया पाई गई है। वहाँ पे कोई भी काम एक भी सही नहीं पाया गया। इंटरलॉक उठा के देखिए, उसके नीचे कोई पत्थर नहीं है। कोई मटेरियल जो उन्होंने काम करा है कोई भी मटेरियल सही नहीं लगा वहाँ पे। जो मेजरमेंट है वो भी उनकी सही नहीं है। वहाँ पे कोई भी जो पुस्ते बंधे हुए हैं उनकी कोई कटिंग नहीं, फिनिशिंग नहीं, कुछ काम वहाँ पे तरीके से नहीं हो रहा। जैसा कि जो बोर्ड भी लगाए हुए हैं उनके बोर्ड के नाम तक गलत हैं। बताओ, जिनकी 31 मार्च में पेमेंट हो चुकी है, फाइनल पेमेंट हो चुकी है, उनके काम आज तक भी कंप्लीट नहीं है।